हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ मन्ना। मैंने जैसे सुबह बताया था, आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्म किया था कि एक वीडियो आने वाली है। ओके, बीच में अभी ऐसा हुआ आज में कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो गए थे, उसकी वजह से मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। वो मैसेज बनाने के बाद में मुझे वीडियो बनाना था डालने के बाद में, पर नहीं बना पाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड फॉर डिलेइंग। अभी मैं बनाती हूँ। बताते हैं कि SBI PO 1 वीक के लिए जो टारगेट्स हैं वो मेरे क्या होने वाले हैं। ओके, बिकॉज सो मेनी ऑफ यू वर आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि SBI PO टारगेट्स क्या हैं, और मैं टारगेट अपडेट क्यों नहीं कर रही हूँ टेलीग्राम में। तो थोड़ा सा इसीलिए टेलीग्राम में नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं टेलीग्राम अभी थोड़ा कम काम कर रही हूँ उस पर। ठीक है, बाकी IBPS PO SBI क्लर्क मेंस जितनी भी मैंने चीज़ें सीखी ना उनसे, कि वो मेंस जब मैंने दिए तो कुछ जो चीज़ें लर्निंग्स थी मेरी, तो मैं उन पर बात करूँगी इस वीडियो में। ओके, सबसे पहले मैं टारगेट्स दिखा देती हूँ। इन टारगेट्स को थोड़ा सा समझाऊंगी, सिर्फ ये देखकर मत चले जाना, इनके पीछे भी थोड़ी थोड़ी स्टोरी है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। जनरली मैं ऐसा कभी नहीं कहती हूँ, बट इट मे बी कि आप मेरी मिस्टेक से सीख सको। ओके, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट उस मिस्टेक के बारे में बात करना चाहूँगी जो मैंने सीखा है अपने लास्ट मेंस में। वो थी एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी पे वर्क करूँ। तो वो मैंने SBI क्लर्क SBI जे मेंस में मैंने उस पर किया है। ठीक है, जितने भी मुझे एक्यूरेट लगते थे वो मैंने किए। एक कमेंट बहुत बार बार आ रहा था मेरी उस वीडियो पे कि काफ़ी क्वेश्चन कर लिए करंट अफेयर्स में। मे बी आपने वो वीडियो सही से नहीं देखी। मैंने उतने क्वेश्चन किए हैं, बट वो सारे सही नहीं है, ये मैं आपको बोल रही हूँ। ओके, बाकी मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में इस बार मैंने अपनी ट्राई किया है कि एटलीस्ट 90% मेरी एक्यूरेसी रहे। ओके, रीजनिंग मैथ्स में तो 100%, इंग्लिश में 90%। आई ट्राइड इन SBI जे मेंस। तो एक्यूरेसी फर्स्ट जो मुझे मिस्टेक लगी थी, और मुझे अब इस पर काम करना है। ठीक है, अब दूसरी हम बात करते हैं करंट अफेयर्स में। सारे सच बताऊं, मतलब टच वुड अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे हर एक क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा था, हर एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था। ये नहीं है कि जो क्वेश्चन में गिवन था वो पढ़ रखा था, नहीं, जो वो पूछ रहे थे ना, इवन वो भी मेरा पढ़ा हुआ था। लेकिन लैक ऑफ रिवीजन, मैं कंफ्यूज हो जा रही थी ऑप्शंस में। ये मुझे लगा अपना सबसे बड़ा दिक्कत कि तमन्ना, अब जो भी मेन्स आए ना उनमें जो भी तुम करंट अफेयर्स पढ़ो, स्टार्टिंग के लास्ट के 10 डेज में तुम्हें मैथ्स रीजनिंग वगैरह मॉक्स वगैरह इतना कुछ नहीं करना है। तुम्हें वो चीज़ें करंट अफेयर्स एटलीस्ट 2 से 3 बार तुम रिवाइज करके जाओगी। होता क्या है ना, जनरली मेरे साथ क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मैंने पढ़ ली PDF, उसके बाद में अपने आप ही हवा में आ जाती हूँ। अरे तुम्हें बस अब तो पेपर में सब उड़ाएंगे, मुझे सब आता है, ये दिक्कत मुझे फील हुई। तो अब मुझे उस पर वर्क करना है। ओके, अब ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट में करंट अफेयर्स रिवीजन। अब करना क्या क्या है जो मैं कर रही हूँ। ठीक है, बेस्ट 100 क्वेश्चन आंसर PDF, बेस्ट 300 क्वेश्चन आंसर PDF, बेस्ट बैंकिंग अवेयरनेस मंथली PDF। ठीक है, ये 3 चीज़ें कर रही हूँ और तीनों ही करके जाऊंगी। इसके अलावा कुछ अलग से नहीं कर रही। मुझे जहाँ तक लगा लास्ट जितने भी मेंस आए, आप चाहे देख लेना, अभी तो नहीं, अभी टाइम नहीं होगा, लेकिन आफ्टर एग्जाम देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन इनमें से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो आए हुए हैं। ओके, अब जो पढ़ ही नहीं रहा है उसको लगेगा कहाँ से क्या आ गया। ठीक है, लेकिन जिसने पढ़े हैं उसको आइडिया है कि हाँ, यहाँ से सारे क्वेश्चन कवर हुए हैं। अब उसके बाद में इंग्लिश की बात करते हैं। डेली 1 सेक्शन क्वेश्चन लगाऊंगी। अब इसमें क्या करूंगी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे बात करती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने मेंस SBI जे के टाइम यही दिए थे। अभी ये मैंने परचेज कर लिए हैं, उस टाइम परचेज नहीं थे, अब परचेज कर लिए। अब थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। इसमें ना आपको 2 मिलेंगे, 2022 और 21। हेयर यू कैन सी 22 और 21 है। ठीक है, आपको इन दोनों में से मैं कहूँगी, आई वुड सजेस्ट कि आप 2022 के दो। ठीक है, इसमें से अब अगर आप 2022 के देते हो, सपोज करो, लेट मी चेक, यस, आप यहाँ पर टेक टेस्ट इसी में जाना है आपको। जो मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ ना, इसी में जाओ आप। मैथ्स रीजनिंग वाले अनअटेम्प्टेड छोड़ दो, लेकिन इंग्लिश का सेक्शन पूरा अटेम्प्ट करूंगी मैं, ये मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, और जो मतलब उनमें से क्वेश्चंस करूंगी मैं, बस यही करूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। फिर मैं क्या करूंगी, बोर टाइम, मतलब फ्री टाइम में जब मैं बोर हो जाऊंगी, लेकिन करंट अफेयर्स भी पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं एक टाइम के बाद में। हम 10 to 12 अगर आवर्स स्टडी करने की ट्राई कर रहे हैं ना, उसमें हम 5 से 6 घंटे ही पढ़ सकते हैं। तो जब भी मैं बोर फील करूंगी, लो फील करूंगी, लगेगा कि नहीं अब ये नहीं पढ़ा जा रहा है, उस टाइम में देखो यूटिलाइज मैं उस टाइम को कैसे करूंगी, तब मैं मैथ्स रीजनिंग करूंगी। मुझे लगता है मैथ्स रीजनिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देने की इतनी नीड नहीं है। एक होता है ना कि नॉर्मल जो एक एवरेज स्टूडेंट ले सकता है मार्क्स, वो वैसे भी ले सकता है। अब जिसका बेस्ट है वो बेस्ट बनाए। मुझे पता है मैं एवरेज हूँ, तो मैं मैथ्स रीजनिंग में एवरेज। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मॉक में से क्वेश्चन। अब देखो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फर्स्ट मॉक का, इसका एग्जांपल मैंने आपको मान लो दिया। इंग्लिश का तो इसमें से मैं डेली एक एक करके ही जाऊंगी, तो 6-7 मॉक हो जाएंगे मेरे अब तक। ठीक है, पेपर के तक 7-8 हो जाएंगे।
लेकिन इसमें मैथ रीजनिंग जो मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है ना, उसमें से मैं वो मैथ्स रीजनिंग के अपने बोरिंग टाइम में यूटिलाइज करूंगी, आकर करूंगी उनको। अब ट्राई इनमें करूंगी क्या, यहाँ पर आप ध्यान से देखना। मैथ लास्ट में देखो, मैथ्स ओनली डीआई, इफ अर्थमेटिक बेस्ड अगर वो डीआई है तो बेस्ट है, ओके, क्योंकि इसमें आपकी दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगी, डीआई भी और अर्थमेटिक भी। रीजनिंग में ओनली पजल और या फिर इनपुट आउटपुट, मतलब जो छुटपुट क्वेश्चंस होते हैं ना वो नहीं करूंगी मैं, सिर्फ पजल्स करूंगी और डीआई करूंगी, ठीक है, ये चीज़ें करूंगी। और डीआई अगर अर्थमेटिक बेस्ड मुझे दिखती है इन टेस्ट में, जैसे आपको मान लो इस टेस्ट में कोई अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आ गई तो वो वाली ट्राई करूंगी मैं, तो डेली 2-3 डीआई 2-3 पजल हो जाएंगी मेरी, ये करूंगी मैं। और उसके बाद में लास्ट में देखो डिस्क्रिप्टिव के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं आपको जो चीज़ बता दूं, मुझे जो IBPS PO मेंस के टाइम गलती फील हुई, मैं 20 मार्क्स अपने एक्सपेक्ट कर रही थी, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में। वैसे अब जनरली कुछ बच्चे आके कहेंगे कि डिस्क्रिप्टिव में हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हो, अच्छे से आइडिया लगा सकते हो, ये फालतू की बातें हैं कि हम आइडिया लगा ही नहीं सकते डिस्क्रिप्टिव में कितने आएंगे। मैं 20 में अपना सोच रही थी, जिस अकॉर्डिंग मैं पढ़ कर गई थी, ठीक है, तो लेकिन उसमें मेरे 15.5 आए, ओके ठीक है, फार इनफ गुड है वो मेरे लिए, ठीक है, मेरे पॉइंट से, लेकिन 20 मैं ले सकती थी। अब उसमें गलती मैंने क्या की, जैसे इसमें मैंने कहा है राइट ऐसे और लेटर, डेली एक चीज़ मैं लिखूंगी, तो सेम वही, अब आपके पास देखो परचेज है, ये डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट है, इसमें व्यू आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं डेली क्या है, दोनों एक दिन में दोनों नहीं लिखूंगी, एक दिन ऐसे एक दिन लेटर। यहाँ पर क्या हुआ, IBPS PO के टाइम में थोड़ा सा खुद को ओवरहेल्म कर गई, या फिर आप बोल सकते हो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई कि स्पीड तो मेरी आती है, स्पीड तो हो ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक टाइम मुझे याद आ रहा है, लास्ट टाइम में मैंने काफ़ी टाइम पहले कर लिया था, लेकिन उस टाइम चीज़ें और थी, मुझे समझ जाना चाहिए था, ओके। सो इस टाइम मैंने वो जब पूरे वर्ड्स लिखे ना, मेरे पास टाइम नहीं बचा। अगर मेरे पास टाइम बचता, मान लो मैं अभी आज एक लिख कर जाऊंगी, आज अभी मैंने एक डिस्क्रिप्टिव में ऐसे लिख दिया, कल लेटर लिख दिया, तो थोड़ी बहुत स्पीड में फ़र्क पड़ेगा। अब थोड़ी बहुत इन द सेंस, अगर मुझे 5 मिनट भी मिल जाते ना, तो 5 मिनट में मैं उसको चेक कर पाती कि तुमने कोई कोमा वगैरह लगाने में गलती तो नहीं की, तुमने कोई स्पेलिंग में एरर तो नहीं किया, क्योंकि हम जब टाइप कर रहे होते हैं तो कभी कभार होता है, जनरली होता है ये, ठीक है, हम एरर फ्री नहीं हो सकते हैं। तो वो अगर 5 मिनट मुझे मिलते तो शायद मैं उस 15.5 को 20 तक ले जाती, ये मुझे पर्सनली अपने लेवल पर लगता है। आई डोंट थिंक, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है, पर मुझे लगता है कि मैं अपना उस तक 20 तक ले जा सकती थी उस मार्क्स को। तो ये इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी कि डेली क्योंकि ऐसे लेटर तो वही सेम ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं है, तो बस मैं आज ऐसे लिखा है, कल लेटर लिख लूंगी, फिर ऐसे लिख लूंगी, फिर लेटर लिख लूंगी और उसको चेक कर लूंगी, बस इतना सा करूंगी कि टाइम में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाए, लास्ट में मुझे 5 मिनट मिल जाए। ये पूरा जर्नल मतलब अब 8 दिन में करने वाली हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं करने वाली मैं, एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं करने वाली। और थोड़ा सा मैं जो अभी करूँगी, मतलब मैं खुद यूट्यूब पे हूँ पर आपको भी बता रही हूँ, जैसे अब यूट्यूब पे मुझे वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगेगा, ये मेरा फ्री टाइम है कि चलो ठीक है एक वीडियो भी बन जाएगी और बता भी दूंगी मैं, और 10 मिनट से ज़्यादा मुझे हार्डली लगेंगे नहीं, क्योंकि मुझे एडिटिंग कुछ नहीं करनी होती, मुझे बस अपना जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वही बतानी होती हैं। कुछ चीज़ें मुझे स्ट्रक्चर थोड़ी प्लान थोड़ी बनाना होता है वीडियो बनाने के लिए, तो टाइम मेरा 10 मिनट हार्डली जाता है इसमें, तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन मैं YouTube पर किसी और की वीडियो देखने में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखी, अगर आपको कुछ अच्छा लगा देन मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं आपको भी यही कहूँगी कि अभी थोड़ा सा YouTube पे ये सर्च करने की बजाय कि SBI PO में क्या वैकेंसीज चल रही हैं, क्या अब क्या चल रहा है, कैसा एग्जाम पैटर्न आएगा, कैसा क्या आएगा, किसी और की क्लासेस लेने से अच्छा है अपने ऊपर ये वर्क करो, ये चीज़ें जो आपने अभी तक कर ली है उनको नरिश करो, मैं ये कहूँगी, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज़ बाकी नीचे मैं इसका सेम डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, क्योंकि ये ऑलिव का नया है, ठीक है, बिल्कुल नया है पैटर्न पर, बिल्कुल जैसे एग्जैक्ट पैटर्न बेस्ड होता है वो है, तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ओके। सो ट्राई कर लेना और मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा आपका एक्सपीरियंस, अगर किसी ने लास्ट ईयर SBI PO मेंस दिया, क्योंकि मैंने नहीं दिया, तो प्लीज़ आप हेल्प करना, ये डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट लगाना, थोड़ा सा लगाना भी नहीं सही चाहिए पर देख लेना कि कैसा है क्या है, तो आप मुझे आकर सजेशंस भी दे सकते हो, बिकॉज वही हम सेम नाव में चल रहे हैं भाई, सेम ही पोजीशन पर लाई करते हैं। सो एस्पिरेंट मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत आप मेरी कर दो, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा।